हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह सुपर न्यूज थ्री की ओर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारी जो है वायु की सीरीज चल रही है और वायु की सीरीज में भी हम लोग रुधिर का अध्ययन कर रहे हैं या ब्लड का अध्ययन कर रहे हैं। बेटी, कल हमने पढ़ा था रुधिर के बारे में जो मोटी मोटी बातें होती हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी बेनिफिट देती हैं। आज छोटे जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोजिशन ऑफ ब्लड या रुधिर का संगठन। तो देखिए, रुधिर का जो संगठन होता है बेटी, टू पार्ट ऑफ रुधिर सबसे पहला हो जाता है और द्वितीय नंबर एक होता है बेटी लिक्विड पार्ट। कौन सा होता है? लिक्विड पार्ट होता है। और एक होता है छोटे सॉलिड पार्ट। ब्लड के अंदर कितने पार्ट होते हैं? एक होता है सॉलिड पार्ट, एक होता है लिक्विड पार्ट। लिक्विड पार्ट को हम कहते हैं तरल अवस्था या तरल कंडीशन कह सकते हैं, तरल अवस्था कह सकते हैं। और इसको कहते हैं छोटे ठोस अवस्था। कैसी अवस्था? ठोस अवस्था। ये बेटी 55% होती है और जबकि ये 45% होती है। अब देखिए छोटे, इसमें तो आता है तेरा प्लाज्मा। क्या आता है इसके अंदर? प्लाज्मा। इसके अंदर क्या आता है बेटी? प्लाज्मा आता है। जबकि इसके अंदर तीन चीजें आती हैं। इसके अंदर तीन चीजें आती हैं। इसके अंदर बेटी इसको हम सॉलिड पार्ट कह सकते हैं या इसको हम सेल पार्ट भी बोल सकते हैं। इसको हम सेल पार्ट के नाम से भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? सेल पार्ट। या इसको हम कैप्सूल पॉइंट भी बोलते हैं। इसको हम कैप्सूल पार्ट भी बोलते हैं या कणिका जिसे बोलते हैं आप लोग। तो बेटी ये कणिका या कोशिका, ये आप लोग जो कणिका कह सकते हैं आप इसको, है ना, ये बेटी तीन प्रकार की हो जाती हैं। कितने प्रकार की हो जाती हैं? 3 पार्ट्स ऑफ कैप्सूल या कणिका। हम कह सकते हैं कि 3 पार्ट के अंतर्गत ये कैप्सूल वगैरह होते हैं। क्या लिखना है तुम्हें यहां? कणिका लिखना है बेटी, कैप्सूल। 3 प्रकार की होती है छोटे। एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी और एक हो जाती है छोटे प्लेटलेट्स। क्या हो जाती है? प्लेटलेट्स। क्या हो जाती है? प्लेटलेट्स। बेटी प्लेटलेट्स को हम हिंदी में बिम्बाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं छोटे? बिम्बाणु बोलते हैं। ये क्वेश्चन यहां से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। रुधिर की सबसे मुख्य कोशिकाएं कौन सी होती हैं? तो मुख्य कोशिकाएं ये वाली होती हैं। कौन सी हैं? मुख्य कोशिका आरबीसी होती हैं। ब्लड की मुख्य कोशिका कौन सी होती है? आरबीसी। अब पढ़ते हैं छोटे, अब पढ़ते हैं चीजों को आगे। अब चीजों को आगे पढ़ते हैं हम लोग। एक्चुअली में क्या है, अब देखिए इनके बारे में बहुत सारी चीजें। प्लाज्मा जो होता है बेटी, इसका अध्ययन करेंगे हम लोग विस्तार से। प्लाज्मा जो होता है, ये जो है पहला क्वेश्चन इसके बारे में, ये लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड होता है, यानी कि रुधिर का तरल भाग होता है। कौन? प्लाज्मा। दूसरा क्वेश्चन आता है छोटे, जब ब्लड में से आरबीसी माइनस हो जाती हैं तो बेटी हमें क्या मिल जाता है? प्लाज्मा बन जाता है। अब तुमसे क्वेश्चन आता है कि भैया ये बताइए प्लाज्मा में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती हैं? तो प्लाज्मा में बेटी जो है आरबीसी सेल्स नहीं होती हैं। बेटी इसका कलर पूछा जाता है कि जो इसका कलर होता है प्लाज्मा का, ये बेटी हल्का लाइट येलो होता है या इसको हम कह सकते हैं हल्का पीला। कैसा होता है ये हल्का पीला होता है, लाइट येलो होता है छोटे। कैसा होता है? लाइट येलो होता है। इस बात को भी आप अलग से याद रखना। और क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि भैया आप ये बताइए कि ये जो होता है, ये जो पीला कलर होता है, ये किसकी वजह से होता है? तो छोटे ये होता है बिलिरुबिन की वजह से। किसकी वजह से? बिली
रूबिन की वजह से ऐसा होता है। बिलरूबिन क्या छोटे, एक पिगमेंट है। क्या है बेटी, पिगमेंट है या वर्डक है। कहां से रिलीज होता है, लीवर से। कहां से निकलता है, यकृत से निकलता है। यकृत बेटा एक और निकालता है, बिलीवर्डिन। कौन सा है, बिलीवर्डिन। एक और पिगमेंट निकालता है बिलीवर्डिन। इसका कलर कैसा होता है, हरा। तो आप देखिए, तुम्हें क्या याद रखना है कि जो ब्लड है उसके पास जो ब्लड है, ब्लड का कलर हल्का जो है लाइट येलो होता है। ये बिलरूबिन की वजह से होता है और ये यकृत से निकलता है। और ये बिलीवर्डिन नामक एक और जो है जूस निकालता है जिसका कलर हरा होता है। बेटी हरा कलर जो होता है, जो पित्तरस होता है ना, पित्तरस जिसे आप बिलीविट्रियल बोलते हैं, पित्तरस। तो पित्तरस जो होता है उसका कलर कैसा होता है, हरा होता है। तो पित्तरस के अंदर कौन सा, बिलीवर्डिन मिल जाएगा। और बिलरूबिन किसके अंदर मिल जाएगा, ये मिल जाएगा छोटे तुझे प्लाज्मा के अंदर। किसके अंदर छोटे, प्लाज्मा के अंदर। बेटी इसी की वजह से कौन सा रोग होता है, पीलिया। इसी की वजह से पीलिया रोग हो जाता है। जब बेटी ये जम जाता है, ये जब जम जाता है, कौन, ये वाला पॉइंट, बिलीरूबिन जब जम जाता है तो कौन सा रोग हो जाता है छोटे, पीलिया रोग हो जाता है। पीलिया रोग बेटी याद रखना, बिलरूबिन की अधिक मात्रा जब शरीर में ज्यादा हो जाती है, जो हमारा लीवर होता है, जो यकृत होता है, जो जिगरा होता है, वो बिलरूबिन जब पिगमेंट रिलीज करता है तो वहां पर जो है बड़ी दिक्कत आती है, पीलिया रोग होने की संभावना हो ही जाती है। आगे पढ़ते हैं बेटी, हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़नी है बेटी अभी हमें जो है। तो चलिए, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। तो यहां पर पढ़ते हैं प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा का संगठन। प्लाज्मा का संगठन, ये तो हो गई बेटी प्लाज्मा से इंपोर्टेंट बातें। तो प्लाज्मा के अंदर छोटे 90% वाटर, 90% क्या होता है बेटी, वाटर होता है। जबकि 7% प्रोटीन होती है इसके अंदर। 7% छोटे क्या होती हैं, प्रोटीन होती हैं। 7% प्रोटीन, 90% वाटर। और ये जो है ना ग्लूकोज वगैरह, इसमें लिख लो बेटी 1%। बेटी किसी किसी किताब में ये 9% भी दे रखा है, तो आप 9 ही लिख लेना इसका। तो 1% छोटे इसके अंदर ग्लूकोज, क्या होता है बेटी, ग्लूकोज प्लस खनिज लवण, जिनको आप मिनरल्स बोलते हैं। खनिज तत्व पाए जाते हैं, खनिज तत्व भी पाए जाते हैं। इसको थोड़ा सा रिवाइजेशन कर लेना कि प्लाज्मा का जो संगठन है, इसके अंदर 90% वाटर, 9% प्रोटीन और 1% ग्लूकोज प्लस मिनरल्स होते हैं। क्या होते हैं छोटे, मिनरल्स हो जाते हैं। अब बात करते हैं बेटी कुछ बहुत सारे क्वेश्चंसों की। बेटी इसके अंदर 5 आपकी प्रोटीन होती हैं। कितनी प्रोटीन होती है छोटे, 5 प्रोटीन होती है बेटी। पांचों के नाम याद रखना जरूरी होता है। एक होती है बेटा थ्रोम्बिन। कौन सी प्रोटीन है, थ्रोम्बिन प्रोटीन। नंबर दूसरी कौन सी है, प्रोथ्रोम्बिन। कौन सी है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। एक हो जाती है छोटे फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन, एक फाइब्रिनोजेन। और एक हो जाती है हेपेरिन प्रोटीन। कौन सी है छोटे, हेपेरिन भी बेटी इसी में आती है। एक हो जाती है फाइब्रिन, क्या हो जाती है, फाइब्रिन। एक कौन सी हो जाती है छोटे, फाइब्रिन। और पांचवे हो जाती है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। कौन सी है छोटे, ग्लो, बेटी ऐसे नहीं लिखना है इसको, आपको लिखना है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। बेटी ये प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फाइब्रिनोजेन है, ये बेटी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ज्यादा में कौन सी पाई जाती है, ज्यादा में ये पाई जाती है बेटी फाइब्रिनोजेन। थोड़ा सा इसको रिवाइजेशन कर लेना। ब्लड क्लोटिंग जो है बेटी, ये जो पांचों की पांचों जो प्रोटीन हैं,
ये बेटी ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का बनाने में, रक्त का थक्का बनाने में, रक्त का थक्का बनाने में सहयोग देती हैं। क्या करती है छोटे? सहयोग करती हैं। इस बात को आप अलग से रिवाइजेशन करना। हालांकि बेटी हिपेरिन नामक प्रोटीन और आएगी, उसके बारे में आपसे बाद में बात करूंगा। पहले आप लोग यहां तक चीजों को समझ लो, आप लोग यहां तक चीजों को समझ लो। अब बेटी एक शब्द आता है सीरम। तो सीरम क्या होता है? सीरम क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्लाज्मा में से, किसमें से? प्लाज्मा में से जब फाइब्रिनोजेन निकल जाता है, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन ये वाला जब निकल जाता है तो छोटे क्या बनता है? सीरम बनता है। क्या बनता है बेटी? सीरम बनता है। इस बात को भी आप अलग से याद रखना। सीरम के बारे में बेटी बातचीत करेंगे ना। अब देखिए इसके कार्य क्या होते हैं, किसके? प्लाज्मा के। तो इसके कार्य क्या है बेटी? सबसे पहला इसका फॉर्मेशन क्या है? सबसे पहला फॉर्मेशन होता है कि ग्लूकोज को प्लाज्मा ही ट्रांसफर करता है, प्लाज्मा ही ग्लूकोज को यात्रा करवाता है। तो सबसे पहले लिखेंगे C6H12O6 को हर जगह भेजना, हर जगह भेजना। ये किसका कार्य क्या होता है? सर प्लाज्मा का कार्य होता है। सेकंड बात क्या कहता है कि ये जो प्लाज्मा होता है ये बेटी ब्लड क्लोटिंग कराने में सहयोग देता है। ये जो है सहयोग देता है रक्त का थक्का बनाने में, रक्त का थक्का बनाने में। तो रक्त का थक्का किससे बनता है? प्लाज्मा से बनता है। और जो है ग्लूकोज को हर जगह ले जाने का काम किसका होता है? इसका होता है बेटी प्लाज्मा का। एक क्वेश्चन अलग से मार देना कि रक्त की जो पीएच वैल्यू होती है, रक्त की पीएच वैल्यू बेटी, हालांकि ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिया है लेकिन फिर भी थोड़ा सा अलग से लिख लो। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो कि अपने आप में कैसा होता है? क्षारीय होता है, एल्काइल नेचर का होता है, याद रखना। पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंटियो ऑफ हाइड्रोजन, इसकी बेटी 3 फुल फॉर्म होती है। तो चलिए प्लाज्मा कंप्लीट होता है बेटी, थोड़ा सा रिवाइजेशन मारो फटाक से। रुधिर का संगठन था, कंपोजिशन ऑफ ब्लड था। इसके बेटी 2 भाग हो जाते हैं, एक सॉलिड पार्ट और एक लिक्विड पार्ट। लिक्विड पार्ट में जो है हमारा प्लाज्मा आता है जो कि 55% होता है ब्लड के अंदर, जबकि सॉलिड पार्ट में जो 45% होता है। ये ठोस अवस्था होती है ब्लड की। इसको हम सेल पार्ट या इसको कैप्सूल पॉइंट भी कहते हैं, जिसको हम हिंदी में कड़का कह देते हैं। इसके 3 भाग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हिंदी में बिम्बाणु कहते हैं। इंपोर्टेंट सेल आरबीसी होती हैं। उसके बाद प्लाज्मा का अध्ययन किया। रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा होता है। ब्लड माइनस आरबीसी बराबर प्लाज्मा। रंग हल्का पीला, लाइट येलो, किसकी वजह से? बिलिरुबिन पिगमेंट वर्धक की वजह से। कौन निकालता है? यकृत निकालता है बिलिरुबिन को। बिलिरुबिन एक और बेटी यकृत से एक और जो है हार्मोन वो जो है वो रिलीज होता है, जूस, जिसको हम कहते हैं बिलीवर्डिन, जिसका कलर हरा होता है, जो कि पित्त रस में काम आता है। ये बिलिरुबिन की वजह से पीलिया हो जाता है। प्लाज्मा का संगठन 90% वाटर, 9% प्रोटीन और 1% ग्लूकोज वगैरह हो जाता है। सीरम बराबर होता है प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजेन। बेटी फाइब्रिनोजेन ज्यादा होती है, सीरम बोले तो नॉर्मल कंडीशन। तो ये 5-6 प्रोटीन के नाम रखना। इसका फंक्शन याद रखना, ये ग्लूकोज को पहुंचाता है शरीर के हर भाग में और ये रक्त का थक्का बनाने में भी सहयोग देता है। तो यहां तक बेटी प्लाज्मा से संबंधित बातें हैं। ऐसा कंटेंट अगर तुझे कहीं मिल जाए छोटी, तो बेटी मुझको बताना थोड़ा शेयर करके, और थोड़ा सा कमेंट करके बताना कि भैया तुमसे अच्छा कंटेंट वहां से मिला है हम लोगों को, जिससे बेटी चीजों को मैं सुधार सकूं। तो चलिए थोड़ा सा शेयर वेयर मारा करो बेटी चीजों को, और थोड़ा कमेंट करके ही बताया करो कि चीजें सही लग रही है, गलत लग रही है। गलत लग रही है तो उनको सुधारा जाए, सही चल रही है तो उनमें वृद्धि की जाए। तो चलिए मैं इंतजार करता हूं आपकी कमेंट का। तो चलिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना और कोविड-19 योद्धाओं का ख्याल रखना, और अपने गांव में जो वैक्सीनेशन का काम चल रहा है उसका ध्यान रखना।
तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।